Hi friends, this is Kunal and welcome back to Astute Knowledge Academy। जैसे कि हमें पता है कि 6 फरवरी टेंटेटिव एग्जाम का डेट दिया गया है यूपीपीएससी जीआईसी मेंस का। और आज इस लेक्चर में हम लास्ट फ्यू डेज की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या आपके डाउट्स है एग्जाम से रिलेटेड, उन सारे ही सवालों के जवाब आपको आज इस लेक्चर में हम देने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो बहुत सारी क्वेरीज आ रही है स्टूडेंट की तरफ से, बहुत सारे डाउट है स्टूडेंट को एग्जाम को लेकर, एंजाइटी है, कंफ्यूजन है। सबसे पहला सवाल जो आता है कि क्या एग्जाम पोस्टपोन हो सकती है। देखिए, 6 फेब का जो है वो टेंटेटिव डेट दिया है आपको। ऑलरेडी एक बार ये एग्जाम पोस्टपोन हो चुकी है, तो बहुत ही कम चांसेस है कि अभी फिर से वो एग्जाम पोस्टपोन करे, क्योंकि देखिए आप सभी को पता है कि यूपी में जल्द ही इलेक्शन होने वाले हैं और 10 मार्च तक जो है वो इलेक्शन का डेट यानी रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके बाद फिर से एग्जाम कंडक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो मैक्सिमम चांसेस ये है कि 6 फेब को ही आपकी एग्जाम हो। इवन दो अगर एग्जाम पोस्टपोन हो जाती है फॉर्चुनेटली, तो देखिए जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा वो आपका बोनस टाइम रहने वाला है। उस बोनस टाइम में आपको आपकी आंसर राइटिंग स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उनका कलेक्शन करना है और ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन वो तब होगा जब आपको ये एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, एग्जाम पोस्टपोन हो जाएंगे। लेकिन आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, आपको 100% रेडी रहना है 6 फेब के पहले ही। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ऐसा मानकर मत चलिए कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएंगे उसके बाद हम जो है अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, तो इस चक्कर में आप पीछे छूट जाओगे। और जो रेगुलरली स्टडी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो टॉप कर जाएंगे एग्जाम में। तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं ऐसा मानता हूं कि आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो और बहुत ही अच्छे से आपकी प्रैक्टिस चल रही है आंसर राइटिंग की। लेकिन फिर भी कुछ बेसिक क्वेरीज है स्टूडेंट को, कुछ क्वेश्चंस है जो कि आज भी उन्हीं क्वेश्चन की वजह से उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। देखिए, आज सबसे पहले तो हमने बात की है एग्जाम डेट को लेकर, तो वो बिल्कुल भी उसमें कंफ्यूज मत रहिए। एग्जाम हो, पोस्टपोन हो या 6 को ही हो, आपका काम है 100% रेडी रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट का मोस्टली पूछा जाता है कि सर एग्जाम का अप्रोच किस तरह से होना चाहिए। हालांकि स्टूडेंट प्रैक्टिस तो कर रहे हैं आंसर राइटिंग की, फिर भी कुछ कमियां उनको लग रही है, तो उन कमियों को किस तरह से भरा जाए, किस तरह से आपकी आंसर राइटिंग जो है वो अट्रैक्टिव बने। बहुत अच्छा एक स्किल, आर्ट, आंसर राइटिंग एक्चुअली एक आर्ट है। आपको सामने वाले को प्रेजेंट करना है, आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आपको बहुत ही अट्रैक्टिव वे में पेश करना होता है, तभी जो है वो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हो सकते हैं। तो किस तरह से अपने आंसर को आप अट्रैक्टिव बना सकते हो, आज उसे भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिक एक चीज हम डिस्कस करते हैं पेपर पैटर्न की। हालांकि आप सभी को पेपर पैटर्न पता होगा, लेकिन जिन लोगों को अब तक ठीक से उन्होंने अगर देखा नहीं है पेपर पैटर्न को, तो आज मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी लेक्चर में। देखिए, 300 मार्क्स का आपका मेंस का पेपर रहेगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। आज हम नागरिक शास्त्र सिविक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। 300 मार्क्स का ये पेपर 2 होने वाला है आपका। पेपर 1 जो है वो आपका हिंदी ग्रामर रहेगा, वो भी डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा आपका, और पेपर 2 भी डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है। देखिए, क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका पैटर्न जो है वो 3 पार्ट्स में आपको क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। पहले पार्ट में आपको जो है वो 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसकी वर्ड लिमिट रहेंगी 250 वर्ड। कुल जो है वो मार्क इसके लिए मिलेंगे आपको 125 मार्क मिलेंगे। साथ ही पेपर 2 में आपको 5 क्वेश्चंस रहेंगे फॉर ओनली 150 वर्ड्स। 150 शब्दों में आपको 5 सवालों के जवाब देने हैं और उसके टोटल मार्क्स रहेंगे 75। और उसके बाद पार्ट 3 में आपको 10 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं जिनकी वर्ड लिमिट रहेंगी ओनली 50। ठीक है, और ये सारे ही क्वेश्चन कंपलसरी होने वाले हैं। आप एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते हो। आपको टोटल 20 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और आप एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे कंपलसरी दिया है। और पहली बात तो कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अगर आप एक आंसर भी अगर कम लिख कर आते हो तो वही आप कट ऑफ से बाहर निकल जाते हो। ठीक है, सो अब कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं हम स्टूडेंट के। देखिए, सबसे ज्यादा स्टूडेंट का कंफ्यूजन है कि सर कौन से जो है शब्द गिने जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, कौन से शब्द गिने जाते हैं। ठीक है, एक लाइन में आप कितने वर्ड्स लिखते हो,
250 वर्ड आपको लिखना है, यानी कि कितनी पंक्ति या कितनी लाइंस आपको लिखनी है, या कितने पेजेस 250 वर्ड में कवर हो सकते हैं। ये भी कुछ बेसिक से सवाल है। आज सभी सवालों के आपको जवाब मिलने वाले हैं। देखिए, कौन से शब्द गिने जाते हैं? इज, द, आर, मैं, है, आप, हम, जितने भी एडवर्ब्स है, प्रोनाउंस है, उन सभी को जो है काउंट किया जाता है वर्ड्स में। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको लगता है, चलिए इसी सेंटेंस को देख लीजिए, यहाँ पे दिखा है कितने वर्ड्स है टोटल। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, इन ये टोटल 6 वर्ड है। यहाँ पे जो से दिया है एक सिंगल लेटर है दिया है, इन्हें भी वर्ड्स में काउंट किया जाता है। ठीक है, अब डिपेंड ऑन यू, आप किस तरह से आंसर फ्रेम करते हो, किस तरह से आपकी राइटिंग है, छोटा लिखते हो, बड़ा लिखते हो। ठीक है, एक लाइन में कितने वर्ड्स आने चाहिए। देखिए सिंपल सा ये एक फॉर्मेट यहाँ पे दिया है आपको। इस तरह से आपकी आंसर शीट रहेंगी और लिमिटेड पेजेस रहेंगे। जैसे कि आपने एमए में एग्जाम दी है, वहां पे आपको सप्लीमेंट मिल जाती थी, एक्स्ट्रा आंसर शीट मिल सकती थी, लेकिन यहाँ पे आपको लिमिटेड वर्ड्स दिए हैं, तो और उतना ही सफिशिएंट आपका आंसर शीट रहेगा। तो आपको उतने आंसर शीट में ही अपने पूरे 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, डिस्क्रिप्टिवली इलेबरेट करना है, एक्सप्लोर करना है आंसर्स को। ठीक है, तो इस तरह से एक फॉर्मेट रहेगा। अब एक सिंगल लाइन में आप कितने वर्ड लिख सकते हो? देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, एक कॉमन फॉन्ट होता है सबका राइटिंग का। तो देखिए 8 से 10 वर्ड जो है वो आप एक लाइन में लिख सकते हो, और उस एक लाइन में जो वर्ड्स है, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि सारे ही जो है लेटर्स, इवन अगर सिंगल लेटर हो, एडवर्ब हो, प्रोनाउन हो, या वॉवल के पहले जैसे आप लगाते हो एन, उनको भी वर्ड में काउंट किया जाएगा। तो यूजुअली जो है वो स्टैंडर्डली लोग 8 से 10 वर्ड लिखते हैं, और उसी हिसाब से आपका कैलकुलेशन होना चाहिए। ठीक है, सिलेक्टिव वर्ड यूज करने हैं, जो आपके कीवर्ड्स है, सब्जेक्ट से रिलेटेड या क्वेश्चन की जो भी डिमांड होती है, उस तरह से आपके पास एक वर्ड्स का कलेक्शन होना चाहिए, कीवर्ड्स का कलेक्शन होना चाहिए। कीवर्ड्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, हम सारी ही चीज आज डिस्कस करेंगे। देखिए अब और एक क्वेश्चन स्टूडेंट को जो है कंफ्यूज कर रहा है कि सर 250 शब्दों के उत्तर के लिए हमें कितनी पंक्तियां लिखनी चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आप एक लाइन में 8 या 10 वर्ड लिखते हो, ठीक है, तो आपको, अगर आप ये मान के चलिए कि आप एक लाइन में 10 वर्ड लिखते हो, तो आपको अराउंड कितने लाइंस में आपके 250 वर्ड्स, 25 लाइन, ठीक है, 25 लाइन में आप 250 वर्ड जो है आपका आंसर फ्रेम कर सकते हो। अब और एक सवाल स्टूडेंट के मन में आता है कि सर क्या सिर्फ 250 एग्जैक्ट वर्ड ही हमें लिखने हैं? देखिए ऐसा कहीं भी बताया नहीं गया है कि आपको 250 वर्ड ही लिखने हैं। ये आपको जो है वो अप्रॉक्स एक दिया गया है कि आपको 250 लिखने हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 300 वर्ड लिख दो या 270 वर्ड लिख दो या वर्ड्स का काउंट ना करो। आपको देखिए एक लाइन या 10 वर्ड ऊपर नीचे चल जाता है, प्लस माइनस 10 या 5 वर्ड्स या एक सिंगल लाइन आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा आपको ऐड करना नहीं है। आप अगर आपके पास बहुत ज्यादा आंसर का मटेरियल रेडी है, मन भी करता है एग्जाम में कि एक आंसर मुझे बहुत अच्छे से आ रहा है तो मैं उसे और ज्यादा इलेबरेट करूं, और ज्यादा डिटेल में एक्सप्रेस करने की कोशिश करूं, लेकिन देखिए टाइम लिमिट भी है आपके पास। 3 घंटे में आपको 20 सवाल और बहुत ज्यादा लिखना है, तो आप एक ही क्वेश्चन के पीछे एक्स्ट्रा 10-15 लाइन वेस्ट नहीं कर सकते। और जो एग्जामिनर रहेंगे जो कि आपका आंसर चेक करेंगे, वो भी एक वर्ड लिमिट के बाद आपका आंसर चेक नहीं करने वाले हैं। तो आपको 250 वर्ड दिए हैं, यानी कि आपको 25 लाइन लिखनी है। अगर पेजेस की अगर मैं बात करूं कि कितने पेज आप कवर कर सकते हो, तो देखिए एक लाइन में अगर आप फॉर्मेट देखिए, एक पेज पे आप मैक्सिमम 100 वर्ड लिख सकते हो। मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, ठीक है, मैक्सिमम 100 वर्ड, उससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है, बहुत छोटा भी आपको नहीं लिखना है। एक बेसिक फॉन्ट होना चाहिए आपका राइटिंग का। और जो हैंडराइटिंग को लेकर स्टूडेंट के मन में डाउट है, चाहे वो आप हिंदी में दे रहे हो या इंग्लिश में दे रहे हो, हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा ना हो कि आप अच्छे हैंडराइटिंग के चक्कर में जो है वो एग्जाम बहुत ही या आंसर बहुत ही स्लो लिख रहे हो, उस वक्त आप फिर पूरे 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। मैं ये मानता हूं कि आप कर भी रहे हो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, लेकिन ये सिली मिस्टेक्स जो है वो एग्जाम में नहीं करनी है कि
फास्ट लिखने के चक्कर में बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग, मतलब ऐसा लिख दो कि सामने वाला पढ़ ही ना सके, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है आपके आंसर का। इस तरह से बहुत अच्छा लिखने की कोशिश में लेट भी मत करिए और बहुत फास्ट लिखने के चक्कर में बुरी राइटिंग भी मत निकालिए। इतना निकालिए, इस तरह से लिखिए ताकि एटलीस्ट जो एग्जामिनर है वो पढ़ पाए। ठीक है, एक टाइम लिमिट दीजिए हर एक पार्ट को। जैसे हमें पता है कि 3 पार्ट्स में जो है वो आपका एग्जाम पैटर्न डिवाइड होता है, 3 तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और सभी के लिए जो है वो टाइम लिमिट आपको करना पड़ेगा कि आपको जो है वो 5 क्वेश्चन 250 वर्ड के लिए कितना टाइम उन्हें देना होगा। अगेन फिर पार्ट 2 में जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 वर्ड की लिमिट है, वहां कितना टाइम देना होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कितने पेजेस हो सकते हैं, कितनी पंक्तियां। तो 25 लाइन्स या अराउंड 2.5 पेज आप आंसर लिख सकते हो। अब यहाँ पे 2.5 पेज में और एक कंफ्यूजन है स्टूडेंट को कि सर सामने और पीछे दोनों ड्यूअल साइड से लिखना है क्या? यस ऑफ कोर्स, एक सिंगल पेज को हम 2 पेज कंसीडर करेंगे, फ्रंट एंड बैक साइड उसका, और नेक्स्ट पेज का हाफ पेज। ठीक है, नेक्स्ट पेज जो है 2.5 आपको लिखना है, 2.5 पेज पे आपका 250 वर्ड्स का आंसर होना चाहिए। यहाँ पे 5-10 वर्ड या एक लाइन कम ज्यादा हो सकती है, ऐसा नहीं है कि 250 के ऊपर ही लिखना है। आप 240 235 तक लिख सकते हो आंसर को, अगर आप उतने आंसर जस्टिफाई कर देते हो उतने वर्ड्स में अपने आंसर को, तो उतना चल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं 150 वर्ड के लिए आपको कितनी पंक्तियां लिखनी पड़ेंगी। देखिए सिंपल सा, अगर आप एक लाइन में अगर 10 वर्ड लिख रहे हो तो आपको अराउंड 1.5 पेज का आंसर यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, 1.5 पेज का आंसर लिखना होगा। देखिए जब जगह बच जाती है तो स्टूडेंट को लगता है कि ये खाली स्पेस नहीं होनी चाहिए, तो आप एक्स्ट्रा वहां पे लिखने शुरू कर देते हो। देखिए बिल्कुल भी नहीं लिखना है आपको। ठीक है, अगर आपका आधे पेज में आंसर खत्म हो रहा है तो उतना स्पेस ब्लैंक रख दीजिए, नेक्स्ट पेज से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करिए। बिल्कुल भी उसी के नीचे एग्जैक्टली एक्स्ट्रा लाइंस लिखने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। पढ़ने वालों को वो अपीलिंग लगना चाहिए, अट्रैक्टिव लगना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मेसी नहीं करना है आंसर शीट को। नेक्स्ट 150 वर्ड के लिए आपको 1.5 पेज लिखने हैं। ठीक है, और उसी के लिए जो 10 प्रश्न रहेंगे जिसकी वर्ड लिमिट रहेगी 50 वर्ड, वहां पे आपको मैक्सिमम 5 to 6 लाइन्स ही लिखनी है। बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं करना है आंसर को अपने। आपके पास जितना भी ऐसा होता है एग्जाम में कि हमें ये एक तरह का डर होता है कि भाई मेरा दूसरा क्वेश्चन मैं उतना नहीं लिख पाऊंगा, तो पहले क्वेश्चन में मैं थोड़े ज्यादा लाइन लिख देता हूं। देखिए ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपका आंसर एक लिमिट के बाद कोई पढ़ने वाला नहीं है। 250 की वर्ड लिमिट दी गई है आपको ताकि आप एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट ना करो। लेकिन अगर आप 2-3 वर्ड या 2-3 वर्ड सॉरी, अगर आप 2-4 लाइन एक्स्ट्रा लिखते हो तो वो लाइंस वो एग्जामिनर पढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि सारे ही प्रोफेशनल होते हैं और प्रोफेशनल तरीके से ही आपकी आंसर चेक की जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरह से टाइम मैनेज हो सकता है। सिर्फ 3 घंटे दिए हैं आपको और कुल आपको लिखने हैं 2500 वर्ड्स। देखिए जैसे कि यहाँ ये पे मैंने आपको कैलकुलेशन दे दिया है ताकि कंफ्यूज ना हो। जो आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे 250 वर्ड लिमिट के, वहां पे आपको अराउंड 1250 वर्ड लिखने हैं। 5 क्वेश्चन जो रहेंगे 150 वर्ड्स लिमिट के, वहां पे आपको 750 वर्ड्स लिखने हैं। और साथ ही में 10 क्वेश्चन रहेंगे 50 वर्ड्स के लिए, वहां पे 500 वर्ड। अगर इन तीनों का टोटल हम करते हैं तो अराउंड आपको 2500 वर्ड जो है वो आपके आंसर में या आंसर शीट में लिखने होंगे और आपको सिर्फ मिलते हैं 3 घंटे। ठीक है, अब ये चीज आपको पता भी होंगी, लेकिन किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट इज द की टू दी सक्सेस। यहाँ पे जहां पे भी मेंस राइटिंग की बात होती है, इसके पहले आपने बहुत सारे ऑप्शनल जो है, सॉरी ऑप्शनल बोल रहा हूं मैं, आपने जो है एमसीक्यू टाइप ऑफ एग्जाम्स दिए होंगे। लेकिन मेंस या डिस्क्रिप्टिव एग्जाम एक अलग ही लीग है। यहाँ पे जो है वो लिखने वाले का आर्ट देखा जाता है, किस तरह से आप फ्रेम करते हो, आपका आंसर आप कितना अट्रैक्टिव बनाते हो। ठीक है, अट्रैक्टिव बनाना इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में कोई भी एक कोट आ गया या थॉट आ गया आप उसको एक्सप्रेस करना शुरू कर दो। ठीक है, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसी तरह से जो है वो आपका एक इंट्रो होना चाहिए, आपका बॉडी कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए और साथ में कंक्लूजन होना चाहिए। अगर मॉरल पूछा जाता है तो मॉरल होना चाहिए वहां पे। ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उसे भी कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं टाइम मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट। सारे ही क्वेश्चन कंपलसरी है, 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो किस तरह से आप टाइम डिवाइड करोगे। देखिए अगर आप पहले टाइम लगा के आंसर नहीं लिख रहे हो तो आज से ही स्टार्ट कर दो। ठीक है,
आज से ही आंसर लिखना, टाइम के साथ आंसर लिखना स्टार्ट करो। जो पहले 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 250 वर्ड के लिए, इसमें आपको जो है अराउंड 1.25 से 1.5 घंटा, ठीक है, अराउंड 90 मिनट्स आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। डिपेंड ऑन योर स्पीड, आपकी जो राइटिंग स्पीड कितनी है, और स्पीड इंप्रूव होगी ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से। जैसे कि आप कर रहे हो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपकी बहुत अच्छी स्पीड है, और आपने टाइम सेट करना है कि आपको 90 मिनट्स में इन 5 सवालों के जवाब लिखने हैं, ठीक है। और 90 मिनट्स के बाद आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके पास फिर 15 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो 90 मिनट्स, 1.5 घंटा तो आपका निकल गया, बचा है आपके पास 1.5 घंटा। अब 1.5 घंटे में आपका जो है, आपको और 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 150 वर्ड लिमिट के। अब यहाँ पे आप कितना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो? देखिए, आप यहाँ पे 50 या 45 मिनट्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। या तो आप 1 आवर ले लीजिए पूरा, अगर आपके पास स्पीड अच्छी है तो 1 आवर जो है वो आप इन 5 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे में आप इसे सॉल्व करिए। लेकिन आपके पास सिर्फ बचता है आधा घंटा, आधे घंटे में आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगेन हम इसे भी इस तरह से डिवाइड करते हैं कि 45 मिनट्स, ठीक है, दोनों को भी हम 45 मिनट्स में डिवाइड करते हैं, और 45 मिनट्स में आपको 5 सवालों के जवाब देने हैं 150 वर्ड के लिए। और ये बहुत ही ज्यादा एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, बहुत, मतलब एंजाइटी नहीं होनी चाहिए एग्जाम को फेस करते हुए, डरना नहीं है। बहुत लोगों को स्वेटिंग हो जाती है, ठीक है, तो हैंकरचीफ पास में रखिए, पानी की बोतल रखिए, रिलैक्स रहिए एग्जाम में, ठीक है, बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं, डरना नहीं है एग्जाम से, ठीक है, रिलैक्स रहिए, फ्रेश मूड से जो है वो एग्जाम को अटेम्प्ट करिए। हर एक क्वेश्चन को कितना ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो उसके बारे में सोचिए, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको अगर डर लग रहा है, इसका मतलब आप अकेले नहीं हो। एग्जाम हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं ना, सभी के मन में ये सेम डर है, सेम फियर है, और सभी में यही एंजाइटी है, तो आप अकेले नहीं हो, ठीक है। इस चीज को ध्यान में जरूर रखना है आपको। बचता है आपके पास लास्ट का 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में आप 10 सवाल 50 वर्ड्स के लिए इजीली लिख सकते हो, बहुत ही ज्यादा आपके पास टाइम मिल जाता है। देखिए, यहाँ पे जो 3 घंटे आपको दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा जो है 3 घंटा मिल जाएगा, 180 मिनट मिल जाएंगे, नहीं, 5 मिनट कम ज्यादा हो जाते हैं। देखिए, आपको सिग्नेचर करनी पड़ती है, आपका रोल नंबर आपको लिखना पड़ता है, उस चीज में आपके 2 या 3 मिनट चले जाते हैं। फिर एक बार आंसर लिखने के बाद आप एक बार चेक जरूर करने की कोशिश करते हो, तो उसमें आपके 2 या 3 मिनट चले जाते हैं। तो हम यहाँ पे पूरा 3 घंटा यूटिलाइज कर ही नहीं पाते हैं, 5-10 मिनट जो है वो कम हो सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज आपको करनी होती है, सिग्नेचर वगैरह। तो आप उसी हिसाब से आपका जो है टाइम लिमिट सेट करिए, और आज से ही वर्ड और टाइम लिमिट से आंसर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही कम वक्त बचा है, लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी आपकी यही होनी चाहिए। कीवर्ड्स कैसे यूज करने हैं, किस तरह से आंसर को और अट्रैक्टिव करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके या उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको बताऊंगा कि आंसर को और ज्यादा बेहतर कैसे करें। देखिए, जो एग्जामिनर है उनको आपका आंसर अपीलिंग लगना चाहिए, आपकी क्वेश्चन की जो डिमांड है उसे जस्टिफाई उसने करना चाहिए, साथ में अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, ठीक है। अब अट्रैक्टिव होने का मतलब ये नहीं कि आप जहां पे डिमांड नहीं है वहां पे कुछ फिगर बना रहे हो, ठीक है। फिगर वगैरह अगर क्वेश्चन की डिमांड होती है तभी आपको वहां पे फिगर बनानी होगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्वेरीज थी स्टूडेंट की। आई होप इसके बाद आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा एग्जाम को लेकर। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड और डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताइए, अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे आके मैसेज कर सकते हो। वहां पे मैं कुछ जो है आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दूंगा, उसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन प्रैक्टिस करना बंद नहीं करना है आपको, ठीक है। एग्जाम पोस्टपोन होने का ये जो कंफ्यूजन है उसे खत्म करो, गेट रेडी फॉर 6 फेब ओनली, ठीक है। आपका 100% प्रिपरेशन हो जाना चाहिए 6 फरवरी के पहले, और ये मान के चलो कि एग्जाम 6 को ही होने वाली है। और अगेन, अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे प्लीज बताइए, आई वुड लव टू हेल्प यू, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, किस तरह से अपने आंसर को और ज्यादा आप अट्रैक्टिव बना सकते हो, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।